कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे DSSB पीजीटी वैकेंसीज 2022 के संबंध में। जो भी अभ्यर्थी ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली के सरकारी विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि 18,000 वैकेंसीज के लिए दिल्ली सरकार ने वैकेंसीज को 8 नवंबर के प्रथम सप्ताह में आवेदन मंगाए हैं। अब बात करते हैं इसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एज को यहाँ पर घटाने की जो बात की गई है क्या वो सच है, और इस संबंध में बात करेंगे क्या इन पदों पर एग्जाम्स के माध्यम से होगी या फिर डायरेक्ट होगी या फिर संविदा पर होगी। सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती पीजीटी टीजीटी के माध्यम से सरकार को करानी थी। दिल्ली के हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूलों में दिल्ली सरकार ने करवानी थी, सरकारी स्कूलों में। लेकिन पहले ही उनमें से जो बाकी बचे पद थे वे फुलफिल कर चुके हैं 2022 में। लेकिन अब जो बाकी बचे 18,000 पद हैं उनको सरकार ने फुलफिल करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। लेकिन इनमें से सरकार ये कहा गया है, सरकार के द्वारा यानी आवेदन में नोटिस में ये कहा गया है कि जो इनमें से 18,000 पद है उनमें 50% पद जो पीजीटी है वो पोस्ट पीजीटी जो भर्ती होनी है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज है। जो प्राइमरी लेवल में पहले पढ़ा रहे थे शिक्षक, उनको यानी 9,000 पद जो है उनको प्रोग्रेस कर दी जाएगी, यानी प्रोन्नति की जाएगी, यानी उसको प्रोग्रेस के आधार पर उसको आगे बढ़ा दी जाएगी। बाकी बचेंगे जो 9,000 पद, उन पदों के लिए कंपटीशन एग्जाम्स होंगी। जैसे ही DSSB की एग्जाम्स होती है उनके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे नवंबर के प्रथम सप्ताह में। उसके लिए आवेदन करनी होगी ऑल ओवर इंडिया से। 19 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान जो भी सब्जेक्ट होते हैं। जो प्रोस्पेक्टस नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी तो आपको प्रोस्पेक्टस बता दी जाएगी। उसके बारे में फिर से एक नई वीडियो आएगी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसके संबंध में बात करेंगे। अभी तक जो पुरानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उसी के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पे चेंज करने की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन एक चेंज यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है कि जो पहले 36 साल एज रखी गई थी, यानी जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे या जो अभ्यर्थी आवेदन करते थे उनकी जो मिनिमम एज थी वो मैक्सिमम एज थी वो 36 साल रखी गई थी। लेकिन अब वो 36 साल को घटा के 30 साल रख दी गई है। इसके संबंध में अभ्यर्थी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से सरकार को टैग करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत सरकार का डिसीजन है। अब इनके पीछे सरकार का क्या तर्क है, सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं शेयर की है कि हाँ 36 साल के बजाय 30 साल क्यों कर दी गई है। जो भी नई अपडेट आएगी, DSSB हो या फिर CTET हो, UP हो, BTET हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में जो भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहे। CTET 2022 की क्लास चालू हो गई, क्लास में आप अटेंड कीजिए। क्या 9,000 वैकेंसीज क्या सच में नवंबर 2022 में फुलफिल हो पाएंगे? देखिए, अब सवाल आता है कि नवंबर 2022 के प्रथम सप्ताह में इसकी नोटिफिकेशन आनी है, फॉर्म भरने हैं। DSSB ऐसी ही संस्था है जैसी संस्था CBSE करवाती है, मतलब उसके जो टाइम पीरियड जो होते हैं, टाइम पीरियड के आधार पे वो काम करती है। अब देखने वाली बात है, जब तक नोटिफिकेशन कंप्लीट रूप से प्रथम सप्ताह में आती है कि सेकंड सप्ताह में आती है कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर प्रथम सप्ताह में आती है तो जनवरी 2023 तक DSSB के एग्जाम्स हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन मंगाए जाएंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए। कैसी क्लास लगी, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।